कल के बाजार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत बड़ा धमाका। कल का बाजार पूरा तेजी से भागेगा। क्या आप लोगों ने पुट होल्ड कर रखा है तो पुट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या आप लोगों ने सी होल्ड कर डाला? तो अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला तो आप लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर गैप अप खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी? क्या कल के बाजार के अंदर एक तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है या तो फिर एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है या तो फिर कल के दिन बाजार पूरा का पूरा दिन साइडवेज रह सकता है? क्योंकि भाई साहब वेडनेसडे के दिन क्या है, मार्केट क्लोज है। तो क्या कल के दिन बाजार ऐसे ही साइडवेज के अंदर टाइम पास करेगी या तो फिर कुछ मूवमेंट दिखाएगी? क्योंकि 27 तारीख के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का दोनों का मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल के दिन मौका या तो फिर चौका या तो फिर बड़ा हादसा जानने के लिए पूरा एंड तक वॉच करना। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, निफ्टी 50 का चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नो ड्रामा नो बकवास, ओनली यहाँ पर टेक्निकल चार्ट। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन क्या कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पर देखने को जो मिला वो देख सकते हो। मैंने यहाँ पर बार बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके कहा था अपने पिछले एनालिसिस के अंदर, जो भाई साहब बाजार गैप डाउन खुल सकती है। तो जो मेरे हैटर हैं ना, जो मेरे हैटर हैं यहाँ पर क्या करते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। भाई तुम्हारे डिसलाइक करने से या लाइक करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, हैटरों का काम होता है हैट करना। ठीक है, और मेरा काम है अपना काम करना। तो आपका काम क्या है? हैट करना। और मेरा काम क्या है? लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इंफॉर्मेशन देना, जो भाई क्या सही रह सकता है क्या गलत रह सकता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो कल के बाजार के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है अगर आप लोगों ने पुट होल्ड कर रखा है तो। पुट वालों के लिए ज़बरदस्त सेटअप बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा भाई साहब। बहुत यहाँ पर पैटर्न बेस जानना चाहते हो तो पैटर्न यहाँ पर क्या कह रही है, यहाँ पर देखो भाई साहब कौन सा पैटर्न है, ये लोअर हाई का पैटर्न है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। और यहाँ पर भी अगर आप लोगों को नहीं पता लग रहा है तो देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर बाजार कंटिन्यू गिरावट दिखा रही है। तो आप लोग कॉल के चक्कर पर क्यों भागते हो? कॉल के चक्कर पर क्यों रहते हो? कॉल और पुट मत करो, लॉजिक को समझो, पैसा खुद ब खुद बनेगा। ओपन चैलेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर व्यूज़ सब्सक्राइबर से नहीं, यहाँ पर माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप लोग मोटा तगड़ा हो और आप लोगों से कुछ उखड़ नहीं रहा है और दुबला पतला कुछ उखाड़ दे रहा है तो उसे देखो, उसके अंदर क्या क्वालिटी है ना? तो यहाँ पर देखो किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वन डे का चार्ट लगाएंगे। तो वन डे के चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर वन डे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो मेरे लिए जो लेवल था, मेरे लिए जो नंबर था यहाँ पर 22,680 का लेवल। ठीक है, जो कि ऑलरेडी इसी के नीचे आज के दिन निफ्टी गैप डाउन खुली। ठीक है, अगर इससे नीचे की लेवल बात करेंगे तो भाई साहब 22,415 का लेवल है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट गलती से भी टूटा या फिर गैप डाउन खुला इस लेवल के नीचे तो भाई साहब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था 22,000 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नजर आएगा और आने वाले टाइम पर 21,280 का जो लेवल है उसे भी टच करता हुआ नजर आएगा। ओपन चैलेंज कर देता हूं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा व्यू है, जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरा लॉजिक है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूं और उसे समझना भी पड़ेगा। बाजार के अंदर लाल लाल ही क्यों दिख रहा है, हरा हरा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि
आप लोगों को लॉजिक नहीं पता है, इसीलिए लाल लाल को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो और खाली हरा भरा के पीछे भाग रहे हो। तो ऐसी गलती मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान करवा लोगे, ठीक है ना। अब हमें कल के दिन इंट्राडे के बेस के ऊपर लेवल कौन सा देखना है, तो भाई साहब 22,680 का लेवल, जो कि अपने चार्ट के ऊपर जरूर से जरूर मार्क करके रखना, और 22,414 का लेवल, इसे भी अपने चार्ट के ऊपर जरूर से जरूर मार्क करके रखना। रखना हो तो रखना, नहीं रखना हो ना रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, तो गलती से भी कॉल पुट मत करना। लेवल ब्रेकआउट करेगी, करने दो, ठीक है। लेवल ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक नंबर याद रखना, कौन सा, 22,750 का, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल को टच भी कर देती है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब इस लेवल के पास आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 52-100 पॉइंट का रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया 22,414 का, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक लेवल याद रखना है, 22,280 का लेवल है, ठीक है, 22,280 का लेवल, ठीक है। जब इस लेवल से आएगी और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, कॉल की एंट्री मत बना लेना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस बैक लेगी और इस लेवल को दोबारा टच करती है, और यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल दोबारा बनेगी, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर जब सेकंड राउंड में जब इस लेवल के पास आएगी, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 52-100 पॉइंट का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कल के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, 22,414 के नीचे, तो यहाँ पर कुछ मत करना, वेट करना है, ठीक है। गैप डाउन खुलने दो, इस लेवल के पास आती है, इस लेवल के पास आती है, यहाँ पर लॉजिक अलग है, ठीक है। स्किप करने से कोई फायदा नहीं, निकल यहाँ से, अगर स्किप कर रहा है तो निकलो, कोई दिक्कत नहीं। इस लेवल का वेट करना, इस लेवल के पास अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, देखो फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर मैंने दूसरा कंडीशन बताया, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर दूसरा कंडीशन बताया। तो इस लेवल के पास अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है 22,680 के ऊपर, तो क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लेवल मैंने बताया ना 22,750 का, इस लेवल का वेट करना है। जब इस लेवल के पास हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 52-80 पॉइंट का रह सकता है ऐसे कंडीशन में। देखिए जो भी कंडीशन बताया, कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी के अंदर कौन कौन सा लेवल हमें देखना है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा जो लेवल है 48,914 का, सपोर्ट यहाँ पर जो मेरा है, जो मेरा नंबर है वो है 48,274 का, ठीक है। ये दो लेवल है जो कि अपने चार्ट के ऊपर भी आप लोग रखना। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट नहीं, कॉल पुट करोगे तगड़ा लॉस करवाओगे, कोई यहाँ पर आप लोगों का फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। यहाँ पर एक लेवल आएगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्या आएगा मुझे नहीं पता। 49,040 का लेवल है, साइकोलॉजी का लेवल है 49,000 का। यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल मिलेगी, लो मार करेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करेंगे। 100 से लेकर के 150 का टारगेट रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है। मेरा एक लेवल है 48,000 का, उस लेवल का वेट करना है। 48,000 के लेवल के पास अगर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, तो यहाँ पर सीधा हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर क्या होंगे, जो यहाँ पर पुट वाले और कॉल वाले जो यहाँ पर घूमते हैं, वो क्या करेंगे, देखो कंडीशन समझना है। गैप डाउन खुलेगी। अब यहाँ पर लोगों को क्या होगा भाई साहब, मार्केट अब यहाँ से और नीचे गिरेगा, साइकोलॉजी का लेवल है 48,000 का। यहाँ पर भाई सेलर को एक्टिव कराया जाएगा, और आप लोगों ने कई बार देखा है, और आप लोगों ने सोचा भी होगा, जो मैं पुट बाय किया और यहाँ से मार्केट ऊपर, क्यों, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट है नहीं, साइकोलॉजी का लेवल है, वहाँ पर भाई क्यों पुट बाय कर रहा है भाई, साइकोलॉजी का लेवल है, वहाँ पर साइकोलॉजी देखा जाता है लोगों का, जो लोगों का साइकोलॉजी क्या है, लोगों का साइकोलॉजी होता है पुट बाइंग करना।
लेकिन इसका उल्टा चलना है हमें। साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का तो रखेंगे ही रखेंगे, इससे नीचे तो रखेंगे नहीं, ठीक है ना। जो मेरा व्यू है, जो मैं रखता हूँ, आप लोग क्या रखते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है 48,914 के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, खुलने दो, जाने दो, जहाँ जाता है जाने दो। बस इस लेवल का वेट करना है। 49,045 का लेवल है। यहाँ पर अगर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है 48,274 के नीचे, तो क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पर पुट मत बाय कर लेना, इस रेंज में तो कोई पुट बाय ही मत करना, क्योंकि मैंने बता ही दिया 48,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर सीलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इस बीच में ट्रेड करना तो फंसने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। एक बड़ी कैंडल और एक छोटी कैंडल बनाएगी, प्रीमियम भी डीके करेगी, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ गया है और वेडनेसडे के दिन क्या है, मार्केट क्लोज है, तो वैसे भी यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाएगा। तो यहाँ पर संभल करके काम करना, ठीक है। तो इस लेवल का वेट करना, जब इस लेवल के पास एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर कितना रखेंगे, 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे। कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।